नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो कल हमने त्रिभुज के सभी फॉर्मूला पढ़ लिए थे, जिसमें आप हमने समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इनके सभी के क्षेत्रफल और परिमाप निकालने सीखे थे। और इसी के आधार पर हमने हेरोन फॉर्मूला और जो त्रिभुज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज के सभी प्रश्न, जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे भविष्य में पूछे जा सकते हैं, उन्हें करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका एक कर्ण और उसका कर्ण 13 एकक है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपसे कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। मैंने कल बताया था कि समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर उसका एक कोण ये वाला 90 डिग्री का है, मैं इसको नाम दे देता हूं ए, बी और सी। इसका ये कोण 90 डिग्री का है और कर्ण कितना दिया है उसका 13। एक भुजा 5 एकक। 5 एकक आप कोई से मान सकते हो, चाहे ये मान लो और चाहे ये। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसी को बोल देता हूं 5 एकक। जो परपेंडिकुलर होती है उसी को आप लंब बोलते हो, यानी कि जो सीधा बेस पे टिका हुआ होता है, जो 90 डिग्री पे होता है। तो ये क्या है आपका लंब, और नीचे वाला क्या है आपका आधार, और ये है कोण के सामने वाली भुजा कर्ण। मैंने क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला बताया था आपको, क्षेत्रफल कि 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, ये था जी आपका फॉर्मूला। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास कर्ण, आपके पास लंब है लेकिन आपके पास आधार नहीं है। मैंने कहा इसका नाम रख दिया बी। ठीक है जी, इसका नाम क्या रख दिया बी। अब आपको मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और इसे बोल दिया कि बी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर काम करती है। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज पर काम करती है। और पाइथागोरस प्रमेय होते क्या है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि जो बड़ी भुजा है कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। 13 का वर्ग 169 बराबर 25 और प्लस बी का स्क्वायर। जब आप इसे इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 144 और 144 बी स्क्वायर। ये आपको क्या निकल जाएगा, आप इस पे रूट लगा दोगे तो यानी कि आपको बी की वैल्यू जो मिल गई वो मिल चुकी है 12। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि भुजा कितनी है 12। बस आपका क्षेत्रफल निकल गया। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आपके पास ऊंचाई भी है आधार भी है, तो 1/2 आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 5। तो 2 6 12 और 5 30। तो आपका जो क्षेत्रफल निकल गया वो आपका निकल चुका 30। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ग एकक आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक समबाहु त्रिभुज की जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो समान, इसका नाम रख दिया ए बी सी। और इसकी भुजा कितनी दी उसने 6 6 6। इसके अंदर कोई वर्त है, ये वाला वर्त। हमें क्या बताना कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो आप। वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपके पास आर का पता होना आपको जरूरी है। अगर आपको आर का पता है तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आर निकालने के लिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते थे, a/2√3। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल गई। और a का मतलब क्या होता है इसमें भुजा, तो मैं भुजा रख देता हूं। भुजा कितनी है 6/2√3। 2 से काट दो, 2 3 6। तो आपका निकल के आ चुका 3/√3। आर की वैल्यू मिल चुकी आपको, आर की वैल्यू मिल चुकी। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, यहां पर रख दोगे इसको। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या रखोगे पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 3/√3। इस पूरे का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। तो आप लिखोगे पाई 3 3 9/3। तो आप इसको काट दोगे तो कितना आ गया 3 पाई।
तो 3 पाई आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आपको पाई में दे रखा होगा मान तो आप पाई में लिखोगे, और अगर पाई में नहीं दे रखा होगा तो आप 22/7 के गुणा करके तब लिख सकते हो। तो आपका फाइनल जो आंसर आ गया 3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए जी उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप कितना होता है 3a, तीनों भुजाओं का योग। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान जो है उसके क्षेत्रफल कितना होता है √3/4a²। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ये और परिमाप ये, मैं लिख देता हूं परिमाप और क्षेत्रफल। उसने कहा कि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, जिसके साथ का वर्ड जुड़ा हुआ होता है। क्या बोला उसके क्षेत्रफल का, तो का किसके साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ है ना, तो गुणा कर दो √3 की इसमें और अब बात होगी बराबर। आप दूसरे वे में समझ सकते हो संख्यात्मक मान ये √3 गुना है ना, तो 3 गुना तो यही है रूट, तो आप √3 की गुना इधर करो क्योंकि बराबर करने के लिए तो पहले ही बड़ा है तो आपको इसे बड़ा करना पड़ेगा। अब आप एक काम करो, जब √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस स्क्वायर से एक ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे तो बचा ए और यहाँ पे 4, तो अब आपका आ गया 1 बराबर a/4। इस 4 की मल्टीप्लाई जब इधर कर दोगे तो a बराबर कितना आ गया 4। तो आपसे यही पूछा था कि उसकी हर भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो उसकी हर भुजा की लंबाई जो हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी। माध्यिका की लंबाई मतलब उसकी ऊंचाई की बात कर रहा है वो, कि आपको ये बताना है कि जो इसकी ये वाली ऊंचाई है ये कितनी होगी इसकी ये वाली ABC। अब उसने मुझे इसे पता होने के लिए मेरे पास भुजा का पता होना बहुत जरूरी है। भुजा का पता होना जरूरी है तो एक बात बताओ आप मुझे, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a² होता है जी, होता है ना, और यही क्षेत्रफल उसने दे रखा 9√3। बताओ जी, अब इसको √3 से √3 कैंसिल, 9 चौक 36 हो जाएगा जाकर इधर, तो a² बराबर 36, तो a की वैल्यू जो आ गई आपकी कितनी निकल चुकी 6, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 है। अगर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 है तो मैंने इसका भी एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था कि अगर कभी भी आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो या लंब निकालना हो तो आप कैसे निकाल लोगे, h बराबर √3/2 और a। अब इसमें a की तो वैल्यू है ही आपके पास, तो बस यानी कि आपको भुजा में √3/2 की गुना कर देनी है, तो 6 गुणा √3/2। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 × 6 यानी कि 3√3, ये क्या निकल गया इसकी ऊंचाई, और यही आपसे पूछा था। लो जी हो गया आपका काम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको थोड़े भी अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है, वह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24 और 18 सेंटीमीटर लंबी हैं का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। ठीक है जी, तो आपको बताना है पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी लंबी है। सबसे पहले आपको ना एक ही काम करना होता है कि आपको ये देख लेना कि कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा, कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा। तो उसने कहा कि इसके भुजाओं का अनुपात जो दे रखा 5x, 3x और 4x है। इसी तरह का एक अन्य त्रिभुज और है, इसी तरह का एक अन्य त्रिभुज और है जिसकी भुजाएं कितनी कितनी है, ये दे रखी हैं आपको 30, 24, 18, 30, 24, 18। इसका नाम रख दो PQR। अब उसने कहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है जी 9 गुना है। तो मैं लिख सकता हूं यानी कि ABC त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखो उसने कहा था कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल का जिसके साथ का आगे गुना होगी उसमें गुना करनी 9 गुना है, तो बात होगी बराबर। अब मुझे इन दोनों के क्षेत्रफल चाहिए, अब मुझे इन दोनों के क्या चाहिए, क्षेत्रफल। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इस समकोण त्रिभुज बन रहा, क्यों, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा, क्योंकि 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 9 कितने हो गए 25। ऐसे ही ये कितना है 900, 3 30 के गुणा करोगे 30 का वर्ग 900 और ये हो जाएगा 324, और जी ये कितना हो जाएगा 576। 576 को और 324 को अगर आप जोड़कर देखते हो तो आपका कितना आ गया 900 ही। तो यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, और समकोण त्रिभुज में ये होता है आधार, ये लंब है, ये आधार है, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे अब 1/2 आधार, आधार कितना है इसका 3x और गुणा ऊंचाई है इसकी 4x, ठीक है जी। और ये दे रखा है हमें कितना 9 गुना, और बराबर ऐसे ही 1/2 आधार कितना है इसका 24 और ऊंचाई है इसकी 18। तो एक काम करो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और जी 4 एकम 4, 4 6 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ आ गया x यानी कि x स्क्वायर बराबर आ गया 4 और x की वैल्यू आ गई 2। आपसे यही पूछा था कि इन भुजाओं की लंबाइयां कितनी होंगी, इन भुजाओं की लंबाइयां कितनी होंगी। अगर आपसे देखो तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी जी आपकी 4 दूनी 8। तो इन भुजाओं की लंबाइयां जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी 10 10 8 6। तो यहाँ आ गया जी आपका आंसर 10 8 6। तो इसमें यही पूछा गया था कि इन भुजाओं की लंबाइयां कितनी है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना था। किसका 9 गुना था, एबीसी के क्षेत्रफल का 9 गुना। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। मैंने कहा इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है ए बी सी। अब उसने कहा था कि इसके पार्श्व भुजा और आधार का अनुपात 7:4 है। पार्श्व का मतलब है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, जो उनसे यही पार्श्व है, और जो बची हुई भुजा है वो क्या है इसका आधार। परिमाप दिया हुआ था इसका, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग या जितनी भुजाएं किसी बहुभुज में होती है उन भुजाओं का योग ही आपका परिमाप बोले जाता है। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका 7x प्लस 7x और प्लस 4x, और ये कितना था 18 के बराबर। तो 7 और 7 14 और 4 18x की वैल्यू बराबर 18, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि x की वैल्यू 1 आ गई। इसकी प्रत्येक भुजा की अगर लंबाई की बात करो तो ये कितनी है, ये 7 है, ये भी 7 है, और ये कितनी है 4। अब देखो हम इसमें लगा सकते हैं, दोनों फॉर्मूले काम आ सकते हैं, एक तो आधार गुणा ऊंचाई वाला, क्योंकि हम अगर इसकी ऊंचाई निकाल लें, या दूसरा हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूले से आसान पड़ जाएगा थोड़ा। कैसे, हेरोन फॉर्मूले में आपको एस की जरूरत होती है, एस क्या होता है 18 यानी परिमाप का आधा 9। तो आपको क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल क्या होता है रूट में एस, एस की वैल्यू कितनी आ गई 9, एस माइनस ए, एक बार 7 घटाओ 2 आ गया, फिर 7 घटाओगे एस माइनस बी 2, और फिर एस माइनस सी यानी कि 9 में तो 5 गए, 9 में 4 गए 5, ठीक है जी। तो यहाँ आ गया आपका ये। तो एक काम करो इसमें से 2 बाहर ले लो और इसका 3 बाहर ले लो, तो अंदर रह गया 5, तो 3 दूनी 6√5, ये आपका इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। आपको क्षेत्रफल ही पूछा गया था कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा 6√5। चलिए ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर और ये समकोण भी है, तो मैं लिख देता हूं उसका नाम ए बी सी, और बोल दिया कि बी पर समकोण है। इसकी ये भुजा भी x मान लेते हैं, ये भुजा भी x मान लेते हैं। अगर ये 2 भुजाएं x हैं तो मुझे इसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण कैसे निकालते हैं,
कि कर्ण मान लेते हैं इसे, कर्ण इसको ए बी का ही नाम दे देते हैं कि ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। तो ए सी की जो वैल्यू निकल जाएगी वो आ जाएगी आपकी x√2। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि इसकी वैल्यू कितनी है √2x। ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया था कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको इसका परिमाप दिया हुआ था उसने। परिमाप कितना क्या होता है, सारी भुजाओं को अगर आप जोड़ देते हो तो वही क्या होता है परिमाप। और परिमाप क्या था आपका 2p। परिमाप यहाँ पर तो दे रखा था 2p, लेकिन अगर हम परिमाप को देखें तो x प्लस x√2 बराबर ये, यानी कि ये वाला परिमाप और ये वाला परिमाप इक्वल। तो 1x और 1x कितना हो गया 2x प्लस x√2 बराबर 2p। एक काम करो आप इसमें से ना पूरे में से x कॉमन ले लेंगे हम। x कॉमन ले लिया तो बचा 2 प्लस √2 और बराबर 2p। अब ये इसके नीचे पहुंच जाएगा तो x बराबर आ गया 2p बटे 2 प्लस √2। ठीक है जी। ये निकल गई आपकी x की वैल्यू। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, चाहे फॉर्मूला नहीं भी याद होता हो तो कोई बात नहीं, 1/2 आधार भी इसका x है और ऊंचाई भी x है, तो ये निकल गया जी क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है इसमें x²/2। अब बस मुझे एक काम करना है इसमें, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक काम करना है, वो क्या कि मुझे ना इसका पूरे का स्क्वायर करना होगा। लेकिन इसका स्क्वायर करने से पहले मैं इसका हर का परिमेकरण कर देता हूँ। हर का परिमेकरण कैसे, यहाँ पे प्लस है तो 2 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और बटे 2 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा तो लिख दोगे 2p और 2 माइनस √2, और इसको क्या लिखोगे, जब देखो a ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। जब इसको खोल लोगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप इसको क्या लिखोगे 2p और ब्रैकेट में 2 माइनस √2 और इसके बटे आप लिखोगे 4 माइनस 2। तो 4 में 2 गए 2, तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा बस x की वैल्यू जो बची वो आ चुकी है आपके पास p 2 माइनस √2। ठीक है। अब बस आपको यहाँ फॉर्मूले में रखनी है, आंसर निकल जाएगा। तो फॉर्मूले में कैसे रखोगे x की वैल्यू p माइनस 2√2 p ब्रैकेट में 2 माइनस √2 और इस पूरे के बटे 2 कर दोगे और इसका क्या कर दोगे ऊपर वाले का स्क्वायर। बस यही था आपका। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। बस p का स्क्वायर और इसका फॉर्मूला खोल लोगे जब आप, a² का मतलब 2 दूनी 4, b² मतलब कि प्लस का 2 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4√2। ठीक है जी। और अपॉन में आ जाएगा इसके 2। अब आप इसे और सोल्व करोगे तो p² ये हो जाएगा 4 और 2 6 और जी माइनस 4√2 और इस पूरे के बटे 2। इसमें से पूरे में से 2 कॉमन लेगा तो आपका आंसर आ जाएगा p²। 2 बाहर ले लोगे तो यहाँ आ गया 3 माइनस 2√2 और इसके बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया p² 3 माइनस 2√2। यही पूछा गया था कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा p² 3 माइनस 2√2। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाएं की लंबाई का अंतर कितना होगा। हमने कहा कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी जिसकी भुजाएं हैं ए बी सी। ये सही मायने में तो अनुपात का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि इसकी भुजाओं का अनुपात 1/4, 1/6, 1/8 है और इसका जो परिमाप है, परिमाप यानी कि सारी भुजाओं का योग, वो कितना है 91। तो इसकी सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर बताना है। तो एक बात बताओ, जब कभी भी, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि जब कभी भी आपको अपॉन में वैल्यू देख रखे है अनुपात में यानी कि बटे में वैल्यू देख रखे है,
तो आपको सब बटे में नहीं रखना, यानी कि नीचे वालों का आपको एलसीएम ले लेना है। तो आप इन नीचे वालों का एलसीएम लेोगे, 24 आ जाएगा, 24 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, 24 की मल्टीप्लाई यहाँ और 24 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 4 छक 24, 6 चौक 24 और 8 तिया 24। ठीक है जी, यहाँ आ गया आपका 8 तिया 24। तो इन सब भुजाओं का योग, यानी कि भाई सारी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो इन सारी भुजाओं का योग यानी 6, 4, 10 और 3, 13 अनुपात की वैल्यू आपके पास 91 है और 1 अनुपात की वैल्यू आपके पास आ चुकी 7। ठीक है जी, आपसे पूछा था सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर कितना होगा। तो आप देखो 6 में और 3 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो यहाँ पे 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 7 और 3 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 7 गुणा 3, तो कितना आ गया 21। तो 21 सेंटीमीटर है जी इनका अंतर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। आगे जो हम कल और पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ हम आपका आयत और वर्त। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाइयां 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। आपके पास एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 20 मीटर और जी 15 मीटर और 25 मीटर है। तो उसमें 5 रुपए के हिसाब से, यानी कि प्रति मीटर स्क्वायर में आपको 5 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो उसके 5 रुपए के हिसाब से इसका में बीज बोने का जो खर्चा है वो बताना हमें कितना आएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको सबसे पहले यही चेक करना कि कहीं वो समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा। अगर मैं इसके बात करूं, मैंने क्या बताया था कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। अगर इसका वर्ग देखो तो 400 और इसका हो जाएगा 225 और इसका हो जाएगा 625। इन दोनों को जोड़ के अगर 625 आ रहा है, यदि लंब को और आधार को जोड़ के 625 आ रहा, तो इसका मतलब है क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो मैंने देखा कि इसको और इसको जोड़ के भाई 400 और 225 625 आ रहा, इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है। तो ये लंब और ये आधार, तो मैं क्षेत्रफल निकाल लूं अगर इसका, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2, आधार इसका 20 और ऊंचाई इसकी 15, 2 से काट लो, कितना आ चुका 10, तो 10 के गुणा 15 में करेंगे तो आपका आ चुका 150। तो इसका क्षेत्रफल जो है 150 मीटर स्क्वायर है। अब 1 मीटर स्क्वायर में रुपए लग रहे थे 5 और हमारे पास कितना है 150 मीटर स्क्वायर। तो 150 मीटर स्क्वायर में रुपए लगेंगे 150 गुणा 5, तो 15 पंजे 75, यानी कि 750 रुपए का खर्च आएगा। यदि आप इसमें बीज बोना चाहते हो, इसके क्षेत्रफल में ही बो सकते हो बीज, ऐसा तो है नहीं परिमाप में बोगे बीज, तो सारे खेत में बोने पड़ेंगे ना। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम सबसे पहले। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक समबाहु यदि 2 समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो एक काम करो, आपके पास 2 समबाहु त्रिभुज दिए, उनकी भुजाओं का अनुपात 1:2 दिया है। तो क्षेत्रफल का हमें पता होता है कि क्षेत्रफल होता है √3/4 और उसकी एक भुजा दी 1, उसको 1 मान लो कि a का स्क्वायर। ठीक है जी, दूसरा √3/4, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों के मध्य अनुपात ही तो पूछा है, इन दोनों के मध्य अनुपात, तो इससे काट दोगे। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस बात से एक बात और समझ में आई क्या, कि यदि कभी भी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे, 2 समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे और और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाए, यदि उनकी भुजाओं का अनुपात दिया जाए और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया जाए, तो हमेशा उन दोनों का वर्ग ही होता है। सपोज करो अगर ये 5 होती और ये 7 होती, इसकी भुजा, 2 समबाहु त्रिभुज होते हैं, एक की भुजा 5 एक की भुजा 7, और इनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछ लिया तो दोनों का स्क्वायर कर दो बस। इन दोनों का स्क्वायर किया 25 और 7 49, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकल के आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, इसका नाम रख देता हूं ए बी सी। मैंने कहा इसकी ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, और यहां से यहां तक एक लंब खींचा गया है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है।
मैं अगर इस पूरी भुजा को b मान लेता हूं, 2b मान लेता हूं, तो इसका मतलब b इसके पास रहेगी और b ही इसके पास रहेगी। उसने कहा था यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब सारी भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस 2b, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी थी, 64 है। यदि a और प्लस 2b की वैल्यू आपके पास 64 है, तो आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ोगे तो 2a कॉमन, 2a आ जाएगा और प्लस 2b और बराबर 64, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 64, यानी कि आप जब काटोगे इसको तो हो जाएगा 32। ठीक है जी, a प्लस बी की वैल्यू मिल चुकी है आपको। अब बस इसको तो यहीं छोड़ दो, आपका काम a प्लस बी की वैल्यू तक निकालने का था, ये निकल चुकी है हमारी। अब काम करते हैं हम आगे। आगे क्या काम करेंगे भाई, अगर आपसे देखो तो इसके हिसाब से करना है, क्योंकि 90 डिग्री पे होता है, तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 64। और ये फॉर्मूला है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 64। अब आप एक काम करो, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास थी, यहाँ अगर आप 32 रखते हो तो 32 से कट जाएगा, यानी कि a माइनस बी की जो वैल्यू है आपके पास सीधी सीधी 32 दूनी 64 आ चुकी। a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 32, a माइनस बी की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 2। ठीक है जी, बस पहली समीकरण में दूसरे को घटा दो, इसमें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, जब ये कट जाएगा ये हो जाएगा 2b और बराबर 30, 2 से काट दो, b की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब मैंने घटाया क्यों, क्योंकि मुझे b चाहिए था, a की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लंब और आधार की जरूरत होती है। अब मेरे पास लंब तो था ही, इसकी क्या जरूरत थी, मुझे तो आधार की जरूरत थी। तो अगर b की वैल्यू 15 है, यानी कि ये 15 और यहाँ तक 15, यानी कि इसके पूरे आधार की अगर बात की जाए तो इसका आधार पूरा हो जाएगा 30। क्षेत्रफल निकाल लो, बस क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2, आधार कितना है जिसका 30 और ऊंचाई है इसकी 8, इससे काट दो, जैसे 2 से 2 चौके 8 और 3 चौके 12, यानी कि 120 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। ये पूछा गया था आपसे, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है, भविष्य में भी आपके पास आ सकता है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब आपका अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर बस क्लास खत्म करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजा पर लंबों की लंबाई क्रम से 5, 10 और 15 है, तो आपको त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। देखिए आपके पास एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। मैं कह सकता हूं इसको a, इसको b, इसको c। इस पर एक बिंदु पर 3 लंब हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। इनकी लंबों की जो लंबाइयां दे रखी है वो है 5, 10 और 15। मैं कह देता हूं कि ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है। हमें इसकी ये बतानी पूरी ऊंचाई कितनी होगी, पूरी ऊंचाई बतानी है। मैंने कल ऊंचाई निकालने के लिए एक बात बताई थी कि जब भी आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो आपको ये लिखवाया था कि a प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड कर दो, यानी कि ये तो था a, ये b था, ये c था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ जोड़ना जोड़ना था आपको। 5 प्लस 10 प्लस 15, तो कितना आ गया जी, 15 15 30, 30 सेंटीमीटर है जी उसकी ऊंचाई। ये पूछा था, भुजा भी निकाल सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा निकाल लोगे तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 और a और बराबर किसके रख देंगे, इसके 30 के, 30 दूनी 60, तो a बराबर 60/√3, और इसको कभी रूट में रखते तो √3 की गुणा ऊपर, √3 की गुणा नीचे कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 20√3 है जिसकी भुजा। अगर आपसे भुजा की बात पूछी जाए तो 20√3, लो जी भुजा भी निकल गई। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूल लें, ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और धन्यवाद।